तो दर्शकों, विशेष आग्रह पर मैं एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपके समक्ष करने जा रहा हूं। सिद्धू मूसावाला, जिनको पिछले दिनों गोलियों से भून दिया गया, इनकी जन्म पत्रिका का जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा और आप कॉन्संट्रेट होकर सुनेंगे। 11 अक्टूबर 93 में जन्मे, मानसा पंजाब में इनका जन्म हुआ है। दर्शकों, इनकी वृष लगन है और शुक्रवार का इनका जन्म है। लग्नेश द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है और इनकी कुंडली में अष्टम टू अष्टम थ्योरी ने काम किया। 11 तारीख का जन्म होने के कारण इनकी कुंडली में वृष लगन और तृतीय चंद्रमा अष्टम से अष्टम बैठा है और वहीं इनकी कुंडली में शनि दशम भाव में बैठकर लगन से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। शनि का शश नामक राजयोग बनाना इनकी जो शोहरत और इनका जो रुतबा रहा उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वह इनका 6 डिग्री का रेट्रोगेट होकर शनि दशम केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशिगत बैठा है, जो कि लगन से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं कि इतनी शोहरत मिलने के बावजूद भी चंद मिनटों में इनका कैरियर ध्वस्त हो गया और इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का अचानक ही इनका सब कुछ बिखर गया। उसका मेन कॉज है इनकी लगन कुंडली में चंद्रमा अष्टम टू अष्टम भाव का अधिपति होकर दशम भाव में बैठा है, जो कि शनि से युति संबंध बनाकर बैठा है। दूसरा, इनकी कुंडली में जिस समय इनको गोली लगी उस समय शनि की महादशा चल रही थी। शनि जो कि चंद्रमा के साथ अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करके दशम भाव में विष योग का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात, इनकी कुंडली में मंगल तृतीय भाव में वृषभ लगन में नीच का होकर बैठा है, जिसकी अष्टम दृष्टि भी चंद्रमा और शनि के ऊपर आ रही है। यानी कि दो पापी ग्रहों का चंद्रमा पर पूरा असर है और चंद्रमा अष्टम टू अष्टम बैठा है। और वैसे भी इनकी कुंडली में चंद्रमा 8वें से 8वां, यानी कि इनका लगन चार्ट देखा जाए तो वहाँ से भी 8वें से 8वां बैठा है। दूसरी बात, सप्तम और द्वितीय भाव जो है वह प्रबल मारक होते हैं, यह आप सभी जानते हैं। और सिद्धू मूसावाला की कुंडली में 7वें भाव में राहु नीच राशि में विराजित है और सप्तमेश मंगल जो कि द्वादश और 7वें भाव की लॉर्डशिप लेकर तृतीय भाव में बैठा है और तृतीय भाव वैसे भी 8वें से 8वां होने के कारण प्रबल मारक भाव होता है। और ऐसे नीच के मंगल पर राहु की दृष्टि भी आ रही है, यानी कि नवम दृष्टि से राहु जो है वह मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ मंगल जो है वह प्रबल मारक बन जाता है। दूसरी बात, इनकी जो कुंडली में इनका बुध है वह खुद द्वितीय भाव यानी मारक स्थान में बैठा है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से इन्होंने बहुत छोटी उम्र में बड़ी शोहरत हासिल की, लेकिन इनका जो अंत हुआ वह बड़ा दुखद हुआ और इनके बहुत सारे जो प्रशंसक थे उनको भारी क्षति पहुंची है। तो मैं इनकी आत्मा को दिव्य शांति की कामना करते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय माता की।